अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 10 गैसेस एक्सचेंज का लेक्चर 2 गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको गैसेस एक्सचेंज के बारे में बताया था कि गैसेस एक्सचेंज क्या होता है। आज हमने पढ़ना है कि प्लांट्स में ये गैसेस एक्सचेंज किस तरह से हो रहा होता है। इन प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज अकर टू परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज़। ठीक है, प्लांट्स के अंदर यही गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है ताकि वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को सही तरह से परफॉर्म कर सकें। वो कहते हैं कि डे टाइम ऑल प्लांट सेल्स कैरिंग आउट रिस्पायरेशन एंड ग्रीन पार्ट्स कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। दिन के टाइम तमाम प्लांट सेल में क्या हो रही होती है, रिस्पायरेशन हो रही होती है, और जो ग्रीन पार्ट्स हैं जैसे कि लीव्स है और यंग स्टेम्स हैं उनके अंदर क्या हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि फॉर रिस्पायरेशन लीव्स यूज ऑक्सीजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन के लिए क्या करते हैं, लीव्स ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बन रही है। ठीक है, और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में इस्तेमाल हो रही है, फोटोसिंथेसिस में। एंड प्लांट्स आल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स हवा से भी ले रही होती हैं। वो कहते हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड इन रिस्पायरेशन एंड रिमेनिंग रिलीज इन इन्वायरमेंट। कहते हैं कि ऑक्सीजन जो रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस हो रही है उसका कुछ हिस्सा तो फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाता है, और उसके अलावा बाकी की क्या होती है, एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, देखें दिन के टाइम क्या होता है कि प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ले रहे हैं और ऑक्सीजन इन रिटर्न क्या कर रहे हैं, उसके अंदर डाल रहे हैं। कुछ ऑक्सीजन का हिस्सा रिस्पायरेशन में इस्तेमाल ज़रूर होता है, लेकिन सारी की सारी ऑक्सीजन प्लांट से अपने पास नहीं रखता, बाकी की जो होती है वो दोबारा इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ कर देता है। ठीक है, आप अगर बात करें नाइट टाइम की तो कहते हैं कि एट नाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और रात के टाइम सूरज की रोशनी नहीं होती है। ओनली रिस्पायरेशन अकर, इस वजह से सिर्फ रात के टाइम क्या होती है, रिस्पायरेशन होती है। सो सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इन्वायरमेंट। कहते हैं अब रात के टाइम यही वाला जो अमल है ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, सेल्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। दिन में तो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रही होती है वही ऑक्सीजन ये यूज़ कर लेती हैं, लेकिन चूंकि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रही तो फिर क्या होता है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए, और वो ऑक्सीजन फिर ये कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं, और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। दिन के टाइम इसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं, जबकि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है, तो इस वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। देखें जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि इन्वायरमेंट से अब रात के टाइम क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं और उससे ऑक्सीजन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये थे कुछ ऐसे प्रोसेस जो प्लांट के अंदर दिन रात हो रहे होते हैं, जिनके लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, गैसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके और इन दोनों प्रोसेस के दरमियान में गैसेस क्या हो रही होती हैं, इन्वायरमेंट और प्लांट्स के दरमियान में एक्सचेंज हो रही होती है। अब बात आती है कि गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू, कि ये गैसेस एक्सचेंज होता कहाँ से है। ये तो समझ आ गई कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत उनको कब और कैसे होगी, लेकिन अब ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर एंटर कैसी होती हैं और प्लांट से निकलती कैसे हैं। तो पहला है हमारे पास एपिडर्मस। एपिडर्मस इज द आउटर लेयर ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स अलाउ गैसेस एक्सचेंज। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है रूट की, स्टेम की या लीव्स की, सबसे ऊपर वाली लेयर्स वो एपिडर्मस कहलाती है। उसके थ्रू भी क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है, और बाय क्या होगी, डिफ्यूजन होगी। दूसरा क्या है, दूसरा है स्टोमेटा। द एपिडर्मस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम हैज स्मॉल पोर्स बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड स्टोमेटा। द एयर मूव इन एंड आउट फ्रॉम स्टोमेटा। ये आपने 9th क्लास में 7th चैप्टर में भी पढ़ा था कि लीफ की एपिडर्मस में स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, वो ओपन और क्लोज होते हैं। जब वो ओपन होते हैं तो कोई भी चीज़ या गैस जो है वो एंटर होगी या प्लांट सेल से निकलेगी, लीफ से बाहर निकलेगी, या फिर जब ये क्लोज हो जाती हैं तो फिर कोई भी चीज़ अंदर बाहर नहीं जा सकती। तो कहीं ना कहीं गैसेस एक्सचेंज में स्टोमेटा का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ये स्टोमेटा का हमारे पास डायग्राम है। ये 2 बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, स्टोमेटा को बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल एट सम पार्ट्स अ थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मस अलाउज गैसेस एक्सचेंज।
कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ लीव्स आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लीव्स की जो सरफेस होती है ना वो थोड़ी सी आप कह लें कि सख्त जो लीव्स होती हैं, हार्ड होती हैं थोड़े से। कुछ तो पत्ते बहुत नरम होते हैं ना, कुछ पत्ते थोड़े से सख्त होते हैं। उनकी लीव्स की जो सरफेस होती वो स्मूथ है, लेकिन जब हम उनको हाथ में पकड़ें तो वो थोड़े से थिक भी मालूम हो रहे होते हैं और थोड़े से हार्ड भी होते हैं। तो ऐसी जो लीव्स होती हैं ना, इनकी एपिडर्मिस के ऊपर एक मज़ीद एक लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। उस क्यूटिकल से भी गैसेस एक्सचेंज जो है वो होता है, ठीक है। एपिडर्मिस हो गया, स्टोमेटा हो गया, क्यूटिकल। लास्ट वन इज लेंटिसेल्स। कहते हैं कि कुछ वुडी स्टेम्स जो होते हैं, मतलब जो बड़े दरख्त होते हैं, ठीक है, जिनके तन्ने बहुत ज़्यादा, आप समझ लें कि जिनके तन्ने बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, उनको वुडी स्टेम प्लांट ट्रीज कहते हैं। द बार्क कंटेन स्पेशल पोर्स कॉल्ड लेंटिसेल्स। उनकी बार्क में एक स्पेशल सेल्स होते हैं या पोर्स होते हैं, उनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। इनके थ्रू भी वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ये आपकी बुक में देखिए डायग्राम बना हुआ, ये लीफ की जो है ना एनाटॉमी दिखाई है, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया, ठीक है। ये लीफ की एपिडर्मिस है, ये होती है, ये भी एपिडर्मिस है और ये भी एपिडर्मिस है। ये दो, एक अपर एपिडर्मिस होती है और एक लोअर एपिडर्मिस होती है। तो कुछ लीव्स के अंदर क्या हो रहा था, एपिडर्मिस के अंदर मैंने आपको क्या बताया, लीव्स में स्टोमेटा, यहाँ पर देखें ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा मौजूद होते हैं जो गैसेस को अंदर दाखिल होने में और बाहर निकलने में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। और कुछ लीव्स के ऊपर ये देखें, ये नज़र आ रही है आपको, ये है क्यूटिकल। तो कुछ गैसेस एक्सचेंज जो होती है वो इस क्यूटिकल के ज़रिए भी हो रही होती है, ठीक है। ये इसकी एनाटमी है, यहाँ पर आपको देखें तो ये जो है मेसोफिल सेल्स सारे बने हुए हैं और ये इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम को दिखा रहे हैं। ये लीफ की एनाटमी है। उसके अलावा अगर हम आ जाएं तो एपिडर्मिस और क्यूटिकल की आपको समझ आ गई, स्टोमेटा की समझ आ गई। अब यहाँ पर बने हुए हैं लेंटिसेल्स। ये देखिए इस तरह से अक्सर आपने कुछ ट्रीज़ के ऊपर जो है ना इस तरह के वाइट डॉट्स देखे होंगे, इनको लेंटिसेल्स कहते हैं, ठीक है। ये ट्री की बार्क है और इसके ऊपर वाइट कलर के डॉट्स लेंटिसेल्स कहलाते हैं। तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज जो है वो लेंटिसेल्स के थ्रू भी, क्योंकि ट्रीज़ जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बड़े दरख्त होते हैं, तो इनके अंदर हर सेल के अंदर जो है ना वो गैस की ज़रूरत होगी, गैसेस की ज़रूरत होगी, उनको बाहर भी निकालना होगा। तो इस वजह से लीव्स में भी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है और उसके साथ साथ यहाँ पर स्टेम में भी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आप इसको अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 10 गैसेस एक्सचेंज का लेक्चर 2 गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको गैसेस एक्सचेंज के बारे में बताया था कि गैसेस एक्सचेंज क्या होता है। आज हमने पढ़ना है कि प्लांट्स में ये गैसेस एक्सचेंज किस तरह से हो रहा होता है। इन प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज अकर टू परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज़, ठीक है। प्लांट्स के अंदर यही गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है ताकि वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को सही तरह से परफॉर्म कर सकें। वो कहते हैं कि डे टाइम ऑल प्लांट सेल्स कैरिंग आउट रिस्पायरेशन एंड ग्रीन पार्ट्स कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। दिन के टाइम तमाम प्लांट सेल में क्या हो रही होती है, रिस्पायरेशन हो रही होती है, और जो ग्रीन पार्ट्स हैं जैसे कि लीव्स है और यंग स्टेम्स हैं उनके अंदर क्या हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। वो कहते हैं कि फॉर रिस्पायरेशन लीव्स यूज ऑक्सीजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन के लिए क्या करते हैं, लीव्स ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बन रही है, ठीक है। और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में इस्तेमाल हो रही है, फोटोसिंथेसिस में। एंड प्लांट्स आल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स हवा से भी ले रही होती हैं। वो कहते हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड इन रिस्पायरेशन एंड रिमेनिंग रिलीज इन इन्वायरमेंट। कहते हैं कि ऑक्सीजन जो रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस हो रही है उसका कुछ हिस्सा तो फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाता है, और उसके अलावा बाकी की क्या होती है, एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, देखें दिन के टाइम क्या होता है कि प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ले रहे हैं और ऑक्सीजन इन रिटर्न क्या कर रहे हैं, उसके अंदर डाल रहे हैं। कुछ ऑक्सीजन का हिस्सा रिस्पायरेशन में इस्तेमाल ज़रूर होता है, लेकिन सारी की सारी ऑक्सीजन प्लांट अपने पास नहीं रखता, बाकी की जो होती है वो दोबारा इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ कर देता है, ठीक है। अब अगर बात करें नाइट टाइम की तो कहते हैं कि एट नाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और रात के टाइम सूरज की रोशनी नहीं होती है। ओनली रिस्पायरेशन अकर, इस वजह से सिर्फ रात के टाइम क्या होती है, रिस्पायरेशन होती है। सो सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इन्वायरमेंट। कहते हैं अब रात के टाइम यही वाला जो अमल है ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। सेल्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से
ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। दिन में तो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रही होती है वही ऑक्सीजन ये यूज़ कर लेती हैं, लेकिन चूंकि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रही तो फिर क्या होता है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए, और वो ऑक्सीजन फिर ये कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं, और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। दिन के टाइम इसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं, जबकि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है, तो इस वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि इन्वायरमेंट से अब रात के टाइम क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं और उससे ऑक्सीजन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये थे कुछ ऐसे प्रोसेस जो प्लांट के अंदर दिन रात हो रहे होते हैं, जिनके लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, गैसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके और इन दोनों प्रोसेस के दरमियान में गैसेस क्या हो रही होती हैं, इन्वायरमेंट और प्लांट्स के दरमियान में एक्सचेंज हो रही होती है। अब बात आती है कि गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू, कि ये गैसेस एक्सचेंज होता कहाँ से है। ये तो समझ आ गई कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत उनको कब और कैसे होगी, लेकिन अब ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर एंटर कैसी होती हैं और प्लांट से निकलती कैसे हैं। तो पहला है हमारे पास एपिडर्मस। एपिडर्मस इज द आउटर लेयर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स अलाउ गैसेस एक्सचेंज। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है रूट की, स्टेम की या लीव्स की, सबसे ऊपर वाली लेयर्स वो एपिडर्मस कहलाती है। उसके थ्रू भी क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है, और बाय क्या होगी, डिफ्यूजन होगी। दूसरा क्या है, दूसरा है स्टोमेटा। द एपिडर्मस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम हैज स्मॉल पोर्स, बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड स्टोमेटा। द एयर मूव इन एंड आउट फ्रॉम स्टोमेटा। ये आपने 9th क्लास में 7th चैप्टर में भी पढ़ा था कि लीफ की एपिडर्मस में स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, वो ओपन और क्लोज होते हैं। जब वो ओपन होती हैं तो कोई भी चीज़ या गैस जो है वो एंटर होगी या प्लांट सेल से निकलेगी, लीफ से बाहर निकलेगी, या फिर जब ये क्लोज हो जाती हैं तो फिर कोई भी चीज़ अंदर बाहर नहीं जा सकती। तो कहीं ना कहीं गैसेस एक्सचेंज में स्टोमेटा का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ये स्टोमेटा का हमारे पास डायग्राम है। ये 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, स्टोमेटा को बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल एट सम पार्ट्स अ थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मस अलाउज गैसेस एक्सचेंज। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ लीव्स आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लीव्स की जो सरफेस होती है ना वो थोड़ी सी आप कह लें कि सख्त जो लीव्स होती हैं, हार्ड होती हैं थोड़े से। कुछ तो पत्ते बहुत नरम होते हैं ना, कुछ पत्ते थोड़े से सख्त होते हैं। उनकी लीव्स की जो सरफेस होती है वो स्मूथ है, लेकिन जब हम उनको हाथ में पकड़ें तो वो थोड़े से थिक भी मालूम हो रहे होते हैं और थोड़े से हार्ड भी होते हैं। तो ऐसे जो लीव्स होती हैं ना, इनकी एपिडर्मस के ऊपर एक मज़ीद एक लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। उस क्यूटिकल से भी गैसेस एक्सचेंज जो है वो होता है। ठीक है, एपिडर्मस हो गया, स्टोमेटा हो गया, क्यूटिकल। लास्ट वन इज लेंटिसेल्स। कहते हैं कि कुछ वुडी स्टेम्स जो होते हैं, मतलब जो बड़े दरख्त होते हैं, ठीक है, जिनके तन्ने बहुत ज़्यादा, आप समझ लें कि जिनके तन्ने बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, उनको वुडी स्टेम प्लांट ट्रीज कहते हैं। द बार्क कंटेन स्पेशल पोर्स कॉल्ड लेंटिसेल्स। उनकी बार्क में एक स्पेशल सेल्स होते हैं या पोर्स होते हैं, उनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। इनके थ्रू भी वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ये आपकी बुक में देखिए डायग्राम बना हुआ है। ये लीफ की जो है ना एनाटॉमी दिखाई है, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया। ठीक है, ये लीफ की एपिडर्मस है, ये होती है, ये भी एपिडर्मस है और ये भी एपिडर्मस है। ये दो, एक अपर एपिडर्मस होती है और एक लोअर एपिडर्मस होती है। तो कुछ लीव्स के अंदर क्या हो रहा था, एपिडर्मस के अंदर मैंने आपको क्या बताया, लीव्स में स्टोमेटा, यहाँ पर देखें ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा मौजूद होते हैं जो गैसेस को अंदर दाखिल होने में और बाहर निकलने में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। और कुछ लीव्स के ऊपर ये देखें, ये नज़र आ रही है आपको, ये है क्यूटिकल। तो कुछ गैसेस एक्सचेंज जो होती है वो इस क्यूटिकल के ज़रिए भी हो रही होती है। ठीक है, ये इसकी एनाटमी है। यहाँ पर आपको देखें तो ये जो है मेसोफिल सेल्स सारे बने हुए हैं और ये इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम को दिखा रहे हैं। ये लीफ की एनाटमी है। उसके अलावा अगर हम आ जाएं तो एपिडर्मस और क्यूटिकल की आपको समझ आ गई, स्टोमेटा की समझ आ गई। अब यहाँ पर बने हुए हैं लेंटिसेल्स। ये देखिए इस तरह से अक्सर आपने कुछ ट्रीज के ऊपर जो है ना इस तरह के वाइट डॉट्स देखे होंगे, इनको लेंटिसेल्स कहते हैं। ठीक है, ये ट्री की बार्क है और इसके ऊपर वाइट कलर के डॉट्स लेंटिसेल्स कहलाते हैं। तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज जो है वो लेंटिसेल्स के थ्रू भी, क्योंकि ट्रीज जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बड़े दरख्त होते हैं, तो इनके अंदर हर सेल के अंदर जो है ना वो गैस की ज़रूरत होगी, गैसेस की ज़रूरत होगी, उनको बाहर भी निकालना होगा। तो इस वजह से लीव्स में भी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है और उसके साथ साथ यहाँ पर स्टेम में भी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी।
ठीक है, आप इसको अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।